नमो बुद्धाय। मैं विक्रम आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। आप भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम। पकड़िए पैर। मैंने पैर बोला और सबने अपना सर पकड़ा है। दर्शकों देखिए, अपना विहार अपनी आवाज। नमो बुद्धाय। जय भीम। दर्शकों, मैं विक्रम एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके मनपसंद शो अपना विहार अपनी आवाज में। आज हम आपके लिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले का अशोकनगर चोर खिड़की का तथागत बुद्ध विहार लेकर आए हैं। दर्शकों, अब वक्त हो चला है विहार में आने के बाद हमेशा की तरह त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का, और हमारे साथ आपको भी ग्रहण करना है। तो आइए मिलकर ग्रहण करते हैं त्रिशरण और पंचशील।
दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपने भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण और पंचशील ग्रहण किया होगा और वही शांति, वही सुकून जो इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं, आप भी महसूस कर रहे होंगे। अब वक्त है विहार को और अधिक बेहतर तरीके से जानने का। तो आइए विहार समिति से हम जानते हैं कि किस तरह विहार की स्थापना हुई, किस तरह ये कार्य कर रहा है और किस तरह का कार्य अभी किया जाना बाकी है। माझं नाव नैनपाल फरीदराव धोटे। तथागत पंचमंडळ बौद्ध विहाराची स्थापना 1978 मध्ये, त्यावेळेला इथं काहीच नव्हतं, झाडाझुडं होते। लोकांनी लोकांच्या पैशातून एक पायी जमा करून त्या विहाराला मदत केली, बांधण्यास मदत केली। अशा प्रकारे हे विहार 78 पासून सुरू झालेलं आहे आणि त्यानंतर मी या विहाराचं अध्यक्षपद भूषवलेलं आहे। मी सचिवपद भूषवलेलं आहे 1985 पासून आणि विहाराची अशा प्रकारे चांगली म्हणजे बाळ झाली, प्रोग्रेस केली लोकांनी। या विहारामध्ये एक वेगवेगळे कार्यक्रम घेण्यात येत आहे। सामूहिक वंदना दर रविवारला आम्ही सुरू केलेली आहे। दर रविवारला लोक येतात, वंदना करतात आणि त्याचप्रमाणे वर्षावासाचा कार्यक्रम आम्ही राबवलेला आहे। अजून आम्ही तथागत पंचमंडळाच्या वतीने एक विद्यार्थी आणि विद्यार्थींना मोफत शिक्षण देत आहे। हे तथागत पंचमंडळाचं पहिलं कार्य आहे आणि त्याचप्रमाणे आमच्या वार्डामध्ये कोणाचीही मौत वगैरे झाली ते त्यांच्याकडे सर्व सोयी आम्ही पुरवतो। आमच्या या तथागत पंचमंडळ विहाराचे काम आता नव्याने पूर्ण आम्ही सुरू करणार आहोत। या ठिकाणी आम्हाला बरंच काही करायचं आहे। इथं फरशी बसवायची आहे। मागे जे रूम काढलेली आहे, अंगणवाडी भरत असते, त्या अंगणवाडीसाठी आम्ही एक दुसरी रूम काढणार आहोत। त्याचप्रमाणे त्या बाजूचे जे रूम आहेत त्या रूममध्ये सुधारणा करून भिक्खू निवास, तसंच त्या बाजूला अंगणवाडी आणि परत या विहाराचा आम्ही विकास करणार आहोत। दर्शकों, विहार समिति से हमने जाना कि किस तरह विहार की स्थापना हुई, किस तरह से कार्य कर रहा है और किस तरह का कार्य अभी बाकी है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार बोध कथा, भीम का दीवाना और आओ मिलकर गाएं, ऐसा बहुत कुछ आपका इंतज़ार कर रहा है। तो बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहें अपना विहार अपनी आवाज़। राजा कहते हैं कि अब इन्हें उड़ा कर दिखाओ और दोनों बाजों को हवा में छोड़ा जाता है। कल्याण चिंतिते मी। पकड़िए पैर, पैर बोला और सबने अपना सर पकड़ा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज में। अब वक्त है बोध कथा श्रवण करने का। बोध कथा दिखाने का मकसद यही है कि इसमें से जीवन के अंधेरी राहों में एक उजाले की किरण हमें इस बोध कथा में नजर आ जाती है। तो आइए सुनते हैं आज की ये प्यारी सी बोध कथा। आज की बोध कथा हमने आम जिंदगी से ली है। बात उस समय की है जब एक राजा को दो बाज पक्षी मिलते हैं, काफी छोटे होते हैं और वो राजा उनकी देखभाल एक अच्छे व्यक्ति को करने के लिए देता है। कुछ समय बाद राजा को अचानक उन बाजों की याद आती है और वो सोचता है कि अब तो बड़े हो गए होंगे, चलो उसे देखा जाए। जब वो उस व्यक्ति के पास जाता है जिसे उसने देखभाल के लिए दिया था, तब वो व्यक्ति दोनों बाजों को दिखाता है जो काफी बड़े हो चुके थे। राजा कहते हैं कि अब इन्हें उड़ा कर दिखाओ और दोनों बाजों को हवा में छोड़ा जाता है। तो एक बाज ऊंची उड़ान भरता है, लेकिन दूसरा थोड़ी दूर आगे जाकर वापस उसी टहनी पर आकर बैठ जाता है जहां पे से वो पहले हमेशा रोज रहता था। 2 बार 3 बार ऐसा प्रयास किया गया, लेकिन वो एक बाज वो ऊंचा उड़ ही नहीं रहा था। राजा को परेशानी हुई, बोली ये क्यों नहीं उड़ रहा है। उसने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। तो उसने पूरे राज्य में सूचना फैला दी कि भाई आप में से जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। तरह तरह के लोगों ने तरह तरह के प्रयास किए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। अंत में एक दिन राजा जब अपने राजमहल में था, तभी उसी वक्त उन्हें दोनों बाज ऊंचे आसमान में उड़ते दिखाई दिए। उन्हें उत्सुकता हुई कि ये कैसे हुआ। ये जानने के लिए वह उस व्यक्ति के पास गए जहां पर ये बाज रखे हुए थे और उन्हें पता चला कि ये करिश्मा सिर्फ एक किसान ने कर दिखाया है। तो किसान को उन्होंने पूछा कि बोले तुमने कैसे कर पाए हो, कैसे किया है तुमने ये।
क्योंकि बाकी कोई भी ये चमत्कार या ये करिश्मा या इस तरह से कोई नहीं कर पाया है, तुम कैसे कर पाए? उसने बड़े आसानी से जवाब दिया। बोले जब मुझे पता चला कि वो डाल वो छोड़ नहीं रहा है, जिस डाल पर वो बैठा रहता है थोड़ी देर उड़ने के बाद फिर से उसी डाल पर आके बैठ जाता है, तो मैंने वो डाल ही काट दी। जैसे ही डाल काट दी, वो बाज उसी के साथी बाज के साथ ऊंची उड़ान पर चला गया है। दर्शकों, हम भी इसी तरह की एक डाल पर बैठे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम उस डाल को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। एक जिंदगी की एक चौकट हमने बना रखी है। हम ये सोचते हैं कि नहीं, इस चौकट के बाहर जाएंगे तो शायद हमारा क्या होगा। एक डर सताने लगता है जो उस बाज को सता रहा था। और अगर आपको भी जीवन में इस तरह का लगता है कि आप सालों से एक ही कार्य कर रहे हैं और इसीलिए कर रहे हैं कि आप सोचते हैं शायद फिर दूसरा काम मैं नहीं कर पाऊंगा, तो शायद आप भी इसी तरह की कोई डाल पर बैठे हैं जिसे काटने की ज़रूरत है। तो आगे बढ़िए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेंगी, यही मंगल कामनाएं। तो दर्शकों, ये थी आज की प्यारी सी बोध कथा। उम्मीद करते हैं ये बोध कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई बोध कथा है तो बस ये नीचे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, इस पर अच्छी अच्छी कथाएं आप हमें भेज सकते हैं। और अगर हमें पसंद आई तो हम इसे इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। लेकिन जब आप भेजें तो अपना नाम, पता, पूरी जानकारी के साथ भेजें, ताकि जब हम इसे शामिल करें तो आपका नाम और पता हम ज़रूर बताएं। अब वक्त है सामूहिक गीत सुनने का, मिलकर गुनगुनाने का। तो आओ मिलकर गाएं। बुद्धा सवन्दिते मि धम्मा सवन्दिते मि संगा सवन्दुनिया भीमा सवन्दिते मि संपूर्णया विश्वाचे कल्याण चिंतिते मि मध्यम मार्ग खरा बुद्धाने दिला आहे, शांती समतेचा धम्म निर्वाण सुख आहे, ऐशा प्रज्ञावंताला सदाच वंदिते मी बुद्धा सवंदिते मी धम्मा सवंदिते मी भन्ते सुभद्रयाने संदेशया जगाला दुःखातून व्हावे मुक्त निर्वाण शांती तयाला ऐशा युगंधराला सदाच वंदिते मी बुद्धा सवंदिते मी धम्मा सवंदिते मी। दर्शकों, मैदान एक बार फिर से सज गया है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर तो ये घूमते हुए हम आ रहे हैं यहाँ तक। इतने खिलाड़ी इस गेम को खेलने के लिए तैयार है, उत्सुक है, जिस गेम का नाम है भीम का जी हाँ, भीम का दीवाना। और ये गेम हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले कि ये गेम शुरू करें, इस गेम के रूल्स मैं आपको बता दूं। इन सबको जय भीम 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 कहते रहना है। और हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इसमें से किसी भी एक पार्ट को मैं कहूंगा उसको छूकर दिखाना है खुद के। तो अब देखना ये है कि ये कर पाते हैं क्या। जो सबसे पहले करेगा वो इस गेम का विनर होगा। लेकिन इसके पहले कि हम गेम शुरू करें, एक बार हम ट्रायल लेके देख लें कि ये लोग नॉर्मल है भी या नहीं। तो दर्शकों, आप देखें, मैं आपको दिखा दूं। नाक पकड़िए, कान ओके, नीचे। दर्शकों, आपने देखा कि मैंने जैसे कहा, इन्होंने बहुत जल्दी कर दिखाया, यानी ये सब नॉर्मल है। अब देखना ये है कि गेम शुरू होने के बाद क्या ये इसी तरह नॉर्मल रह पाते हैं। जो हमेशा देखते उन्हें तो मालूम है कि क्या होने वाला है, पर इनको पता नहीं है कि क्या होने वाला है। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं भीम का दीवाना। आपका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोला और सबने अपना सर पकड़ा है। सबको मैंने पैर पकड़ने के लिए कहा और सबने अपना सर पकड़ा है।
क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनको किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। वही हुआ है जो अब तक के इतने सारे एपिसोड में होते आया है। जब हम जय भीम जय भीम जय भीम कहते हैं तो हम उसमें इतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है और सर कहाँ है। तो दर्शकों, जैसे कि मैं कहता हूं कि हाँ, मैं हूं भीम का दीवाना और ये सारे बन गए हैं भीम के दीवाने। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हमेशा की तरह आज का सुविचार। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जी हाँ, बस इतना ही विचार है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी कथा है। वो तो अभी कोई सुनाना नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब तक के जीवन में संघर्ष ना हो तो जीवन का मतलब क्या है। तो संघर्ष, बाबा साहब ने भी हमसे सबसे कहा था, पढ़ो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो जीवन का नाम ही संघर्ष है, तो संघर्ष से आप न कभी कतराएं, न डरे, बस आगे हिम्मत से बढ़ते जाएं। यही हम आपसे कहना चाहेंगे। तो बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज। उस मुद्रा को कौन सी मुद्रा कहकर संबोधित किया जाता है? मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सह परिवार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज में वक्त है इस वक्त सवाल और जवाब का। सवाल पूछने के लिए मैं मौजूद हूं और जवाब देने के लिए ये सारे उपासक और उपासिकाएं इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद हैं। तो आइए शुरू करते हैं सवाल और जवाब। मेरा पहला सवाल ये है कि इस विहार के बाहर जो दीवार बनी हुई है वहां पर दीक्षा भूमि को अंकित किया गया है, दीक्षा भूमि का चित्र बनाया गया है, वो कुल कितनी है वो बताएं। दीक्षा भूमि का बनाया गया है वो कितनी है, ये कौन बता सकता है? सिर्फ हाथ ऊपर करें। आ जाए। 24। नहीं, दीक्षा भूमि के चित्र कितने अंकित किए गए? दीक्षा भूमि निकाली भी है वहां पे, ऐसी पोस्टर ब्लू कलर से की हुई है। आ जाए सर आप। अंकित की हुई है, हाँ, जो दीक्षा भूमि का चित्र निकाला हुआ है, चित्र निकाला, यानी दीवार पर ही कोरा हुआ है वो। कोरा हुआ है ना? जी हाँ। 2 इसमें मूर्ति है और 3 प्लेन है। बगैर मूर्ति के कितनी दीक्षा भूमि है बताओ? 3। जी नहीं। दर्शकों, मैं बता दूं कि कुल मिलाकर 4 दीक्षा भूमि यहाँ पर अंकित की गई है, जो इसी के बाजू में है। मेरे लिए आप तालियां बजा सकते हैं। हम सवाल जवाब इसलिए करते हैं, ये विहार से रिलेटेड इसलिए करते हैं कि जिस विहार में आप आ रहे हो उस विहार को कितनी बारीकी से आप जानते हो, उसका इतिहास क्या जानते हो, ये भी थोड़ा जानने का प्रयास इस सवाल जवाब राउंड के माध्यम से रहता है। अब मेरा सवाल ये है कि इस विहार में महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की एक ये बड़ी प्रतिमा है और एक और प्रतिमा है जो दूसरी नीचे है। आप थोड़ा साइड में हो जाएं। ये जो प्रतिमा यहाँ पर दूसरी प्रतिमा है, मेरा सवाल ये है कि ये प्रतिमा जिस मुद्रा में विराजमान है उस मुद्रा को कौन सी मुद्रा कहकर संबोधित किया जाता है? आ जाए आप, कोई भी एक आ जाए सामने। जय भीम। हाँ, अपना परिचय दें। जसवंतीताई माहुलीकर। बताएं क्या कहकर उसे संबोधित? महापरिनिर्वाण मुद्रा। नहीं, जी नहीं। आप आ जाएं। हाँ, चलो खैर। मुनिश्री भाले। बताएं कौन सी मुद्रा? भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार। और मेरा अंतिम सवाल यह है कि इसी विहार में महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध के भी चित्रों को दीवार पे अंकित किया गया है, यानी उसे बनाया गया है, वो कुल कितने हैं? जैसे
से दीक्षा भूमि का बनाकर उस पर पूरा काम किया गया है, दीवारों पर ही उसे अंकित किया गया है। कुल तथागत की कितनी है, एक आप बताएं। मेरा नाम अरहत नगराड़े है। हाँ जी बताएं कितने हैं। 2 कहाँ पे बेटा, 2 किधर है, साइड में, कौन सी साइड में, मुर्दा है। कहाँ पे देखी आपने वो, कहाँ देखी, आप बोल रहे हो ना 2 है, कहाँ देखी आपने 2, कहाँ पे, किधर है, कौन सी दीवार पे है, आप बता सकते हो, आ जाओ यहाँ पे, बताओ कहाँ पे है। मेरा नाम यशगढ़ से है। हाँ। और ये हमारे सामने के दो साइड में है। 2 सामने के 2 साइड में, यहाँ 2 पे, इधर और यहाँ पे। यहाँ पे है और यहाँ पे है। दर्शकों इन दोनों के लिए जोरदार ताली। इन्होंने सही आंकड़ा बताया, लेकिन इस बंदे ने बता दिया कि कहां पर है एग्जैक्ट। तो बिल्कुल सही बात है, जब हम विहार में इस द्वार से प्रवेश करते हैं तो सामने ही दोनों तरफ से महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चित्र को अंकित किया गया है। बहुत बहुत आपको साधुवाद बेटा। तो दर्शकों ये था सवाल और जवाब। जो जवाब बड़े बड़े नहीं दे पाए वो छोटे बच्चों ने दे दिया है, यानी कि उनका निरीक्षण कितना प्यारा है ये हमें पता चलता है, ये आपको भी अब पता चल गया होगा। तो दर्शकों सवाल जवाब हम यहीं समाप्त करते हैं, बढ़ते हैं आगे। दर्शकों इस वक्त अपना विहार अपनी आवाज में वक्त है सामूहिक शपथ लेने का। बाबा साहब ने हम सबको एक आदेश दिया था कि हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सहपरिवार हर रविवार विहार में जाना ही चाहिए, ये उसका आद्य कर्तव्य है। लेकिन आज देखने में यह आता है कि उस कर्तव्य की पूर्ति नहीं होती है, उस आदेश का पालन नहीं हो पाता है। इसीलिए अपना विहार अपनी आवाज और आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हमने एक मुहिम चलाई है कि हम सबको इसके लिए प्रेरित करेंगे और एक शपथ लेंगे। सिर्फ शपथ लेकर छोड़ देना नहीं है, बल्कि उसका पालन भी करना है। ये भी हम देखेंगे कि कौन इसका पालन कर रहा है या नहीं। तो दर्शकों आइए शुरू करते हैं शपथ। आपसे भी हमेशा की तरह मेरी यही गुजारिश है कि आप भी हमारे साथ मिलकर ये शपथ लें। हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्ध जन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ ग्रहण करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर ये शपथ ली होगी, और हाँ न सिर्फ ली होगी बल्कि आप इसका पालन भी जरूर जरूर करेंगे। दर्शकों आवाज इंडिया टीवी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आप अपने परिवार में होने वाले जन्मदिवस, शादी की सालगिरह या फिर किसी का स्मृति दिन का विज्ञापन देकर चैनल को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। यह आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, और इसे जिम्मेदारी समझकर इस विहार में भी कई उपासक उपासिकाओं ने आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। आइए देखते हैं किन किन उपासक और उपासिकाओं ने अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई है, क्या आपने निभाई? आवाज
इंडिया टीवी को ऐड देखकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी पर ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? तो दर्शकों, ऐसा था तथागत बुद्ध विहार जो आता है चोर खिड़की, अशोकनगर, चंद्रपुर जिला, महाराष्ट्र में। उम्मीद करते हैं ये विहार आपको जरूर पसंद आया होगा और आपके दिल में भी ख्याल आ रहा होगा कि काश अपना विहार भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो बहुत आसान है, नीचे जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है इस पर आप हमें आपकी विहार की पूरी जानकारी लिखकर भेज दें और पूरा संपर्क क्रमांक भी ज़रूर भेजें। जब हम आपसे संपर्क करेंगे और आपके विहार को दुनिया तक इस कार्यक्रम के माध्यम से ज़रूर पहुंचाएंगे। इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए अगर आपके पास कोई अच्छे सुझाव हैं, कोई अच्छी बोध कथा है, तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है ये भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें बता सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है कि इस कार्यक्रम को आप सबसे पहले देखते रहें और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपको कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया कि आज हम इस विहार कार्यक्रम को इतना भव्य दिव्य बना सके और इतने विहार आप तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। ये सब आपके प्यार योगदान से ही संभव हो पाया है। बस अपना प्यार, आशीर्वाद, योगदान इसी तरह बरकरार रखें। इसी मंगल कामना के साथ मैं विक्रम, कैमरा पर्सन नीलेश के साथ आपसे लूंगा इजाजत। मिलेंगे नए विहार में, नई जगह पर। तब तक बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहें अपना विहार, अपनी आवाज। ये कौन बता सकता, सिर्फ हाथ ऊपर। बेटा वैसे नहीं करता।